हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उमेश टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बहुत सारे मेरे फार्मर हैं, ये पूछते रहते हैं मेरे से कि सर हम लोग फ्लोटिंग फीड खिलाएं कि सिंकिंग फीड, क्योंकि दोस्तों मछली पालन में आपका टोटल खर्च का 70% है वो आपके फीड कॉस्ट की वजह से आता है। और अगर आपने फीड का मैनेजमेंट सीख लिया, उसको संभालना सीख लिया अपने दाने को, तो समझ जाइए कि आपने अपने टोटल खर्च का 70% जो पैसे हैं उसको आपने अच्छे से मैनेज करना सीख गया। तो इसी सिलसिले में आपका मछली वाला भैया आज आपको ये बताने वाला है कि फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड दोनों में कौन सा फीड आपके लिए बेहतर होगा और आपकी मछलियों का भी जिसमें अच्छा ग्रोथ होगा। YouTube के इतिहास में आज तक किसी भी फार्मर ने, किसी भी आदमी ने फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड को कंपैरिजन नहीं किया है। दोनों के क्या क्या फायदे नुकसान हैं वो आपको नहीं बताया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपका 1 मिनट लूंगा। कोई भी किसान भाई हैं जो मेरे से फिशरीज का कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मछली पालन के संबंध में मेरे से जानना चाहते हैं, तो मुझको डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे से कंसल्टेंसी या फिर कुछ भी समस्याएं हैं आपकी मछली पालन में वो मेरे से पूछ सकते हैं। इसके मिनिमम मैं चार्जेस लूंगा, बाकी मछली पालन की बारीकियां सिखाने की जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। जरा आपकी नजरें इस व्हाइट बोर्ड पर गड़ाइए और देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। सर सबसे पहले दोस्तों सिंकिंग फीड और आपकी ये है फ्लोटिंग फीड। ठीक है, सिंकिंग फीड दोस्तों आपको सस्ता पड़ती है, इसका सबसे पहला एडवांटेज है। आप सिंकिंग फीड है आपकी वो सस्ता पड़ती है, और आपकी जो फ्लोटिंग फीड है दोस्तों वो आपको महंगा पड़ती है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा, वो दूसरे आपके लाइन में लिखा हुआ है। बहुत सारे घरेलू सामग्रियों से ये बनती है, और आपकी फ्लोटिंग फीड है दोस्तों वो सीमित सामग्रियां उपलब्ध है। मान लीजिए दोस्तों कोई आदमी लेबर है और लेबर काम करने वाले बहुत लोग हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन कोई आदमी अगर कंप्यूटर का ऑपरेटर है तो दोस्तों बहुत कम लोग कंप्यूटर को अच्छे से चला पाते हैं। मतलब लेबर को आप कम पैसे देने पड़ेंगे आपको, और आपको जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सेम वैसे ही दोस्तों सिंकिंग फीड बनाने के लिए आपकी बहुत सारे घरेलू सामग्रियां हैं वो आपके मार्केट में उपलब्ध होती हैं। आप इसको फीड मिल जिसके पास होगा उसको आप कांटेक्ट करेंगे तो वो बता देंगे कि सिंकिंग फीड में बनाने के लिए आपको बहुत सारे घरेलू इंग्रेडिएंट्स है वो सस्ते दामों में उपलब्ध होती है। इस वजह से आपकी सिंकिंग फीड है वो सस्ता पड़ता है, और हमारी फ्लोटिंग फीड है दोस्तों वो आपको महंगा पड़ता है। फ्लोटिंग फीड बनाने वाले कंपनियां हैं वो आपकी फ्लोटिंग फीड का ज़्यादा चार्जेस लेती है, और सिंकिंग फीड का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम रहता है। उसके अलावा दोस्तों हमारा चौथा फायदा है सिंकिंग फीड का, खाने के लिए ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी जो फ्लोटिंग फीड है दोस्तों उसको खाने के लिए जो मछलियां हैं उसको ऊपर आना पड़ता है। इससे होता क्या है, देखिए ये अपना तालाब है, और जब मछलियां बॉटम से तालाब के सरफेस में आती हैं फ्लोटिंग फीड को खाने, तो आपका बॉटम से सरफेस तक आने में उनका एनर्जी है वो लगता है ट्रैवलिंग में, ऊपर आने में। इस वजह से दोस्तों उनका एनर्जी है वो आपके ट्रैवलिंग में, घूमने फिरने में और सरफेस तक आने में है, बहुत सारी एनर्जी है वहां पर लग जाती है बॉडी की। लेकिन अगर आप सिंकिंग फीड यूज करते हैं तो मछलियों को ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपकी जो जमीन में आएगी और मछलियां हैं वो अपने दाना चुगने टाइप का वो चुग लेती हैं। तो आपका फ्लोटिंग फीड में आपको मछलियों को सरफेस में आना पड़ता है। और वहां पर एक और दिक्कत आती है, आपने देखा होगा तालाब में फीडिंग कराते समय बहुत सारे चिड़िया है वो घूमते रहती है। खासकर फ्लोटिंग फीड को जब अपन फीड कराते हैं तालाब में तो चिड़िया और बाज वगैरह ये सब घूमते रहते हैं, और बहुत सारी मछलियों को वो पकड़ कर उठाकर ले भी जाते हैं। सिंकिंग फीड में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपकी बॉटम में जाती है और जो आप मछलियां हैं उसको अच्छे से खा लेती हैं। सिंकिंग फीड का दोस्तों चौथा फायदा आपको बताता हूँ। देखिए मेज फीड के साथ मिक्स कर सकते हैं इसको, या फिर बैग फीडिंग भी आप सिंकिंग फीड को करा सकते हैं। होता क्या है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप कंपनी वाला फीड खिला रहे हैं तो उसको आप अपने घरेलू जो फार्म मेड फीड आप तैयार किए हैं उसके साथ मिक्स करके भी आप मछलियों को खिला सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सिंकिंग फीड को दोस्तों आप फार्म मेड फीड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है, और उसको आप बैग फीडिंग भी करा सकते हैं। लेकिन फ्लोटिंग फीड को आप बैग फीडिंग नहीं करा सकते, ना ही उसको आप अपने फार्म मेड फीड में ज़्यादा मिक्स कर पाते हो। इस वजह से आपकी सिंकिंग फीड है
वो बैग फीडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि आपकी फ्लोटिंग फीड। तो आप बैग फीडिंग अगर आप कराते हैं तो सिंकिंग फीड को आप बैग फीड में या फिर अपने घरेलू इंग्रेडिएंट्स जो फार्म मेड फीड है उसके साथ मिक्स करके आप बैग फीडिंग के रूप में सिंकिंग फीड को आप खिला सकते हो। सिंकिंग फीड का दोस्तों एक घाटा भी है, इसको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है और आपकी फ्लोटिंग फीड को दोस्तों कम लेबर की जरूरत पड़ती है। इसके पीछे का मेन कारण है आपको फ्लोटिंग फीड को जो अपन फीडिंग कराने का जो तरीका है वो बहुत आसान है। फ्लोटिंग फीड में क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अपन फीडिंग करा लेते हैं तालाब में, लेकिन आपको सिंकिंग फीड में दोस्तों आपको बैग फीडिंग कराने के लिए लेबर चाहिए। उसके अलावा आपको सिंकिंग फीड का जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से आपकी जो फ्लोटिंग फीड है वो ज़्यादा बेहतर है, खासकर अगर लेबर के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। सबसे लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंकिंग फीड का दोस्तों वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। होता क्या है, सिंकिंग फीड अपन फीड करते हैं तो हम लोग अपनी नंगी आंखों से सिंकिंग फीड को खाते हुए मछलियों को नहीं देखते सर, है ना। इस वजह से क्या होता है, आपका फीड का वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा हम अनुमान भी नहीं लगा पाते कि मछलियां हैं वो कितनी खाई हैं, कितना वेस्टेज चला गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो फ्लोटिंग फीड है उसको आप अच्छे से देख भी पाते हो, अपने फीड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना मछलियां खा रही है कितना नहीं खा रही है, आप FCR भी अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हो। तो इस हिसाब से आपकी फ्लोटिंग फीड है सिंकिंग फीड के मुकाबले दोस्तों ज्यादा बेहतर है फ्लोटिंग फीड। फ्लोटिंग फीड की एक और खासियत है, मान लीजिए आपने फ्लोटिंग फीड को अपने तालाब में फीडिंग कराया और जो भी आपकी फ्लोटिंग फीड बच जाती है किनारे वगैरह में, कुछ भी छूट जाती है, उसको आप हाथों से या फिर नेटिंग के द्वारा आप उसको बाहर निकाल सकते हो। इस वजह से आप वाटर पैरामीटर्स का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाते हो। लेकिन आपकी सिंकिंग फीड में क्या होता है, आपने एक बार फीड कर दिया उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कि कितना फीड है वो बची है। इसकी वजह से आपके वाटर पैरामीटर्स है दोस्तों वो थोड़ा सा ज़्यादा खराब होता है आपकी सिंकिंग फीड की वजह से। तो दोस्तों दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करके देखें और आपको मैं अपना निचोड़ बताऊं दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर है, तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं दोस्तों कि फ्लोटिंग फीड है वो आपको महंगा पड़ती है और सिंकिंग फीड है वो आपको सस्ती पड़ती है। तो प्राइस के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप सिंकिंग फीड है आपको सस्ता पड़ती है, वो ज़्यादा फार्मर है उसको वो खरीद पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका अगर मैनेजमेंट की बात करें ओवरऑल तो दोस्तों आप फ्लोटिंग फीड है उसको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हो, उसको कम लेबर में भी आप मछलियों को अच्छे से खिला पाते हो। लेकिन सिंकिंग फीड के लिए आपको लेबर है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप प्राइस की बात करें तो आप सिंकिंग फीड खरीदिए, और अगर आप लेबर कम चाहते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं चाहते, तो आप फ्लोटिंग फीड आप खिला सकते हो। तो मेरे हिसाब से फ्लोटिंग फीड है वो मछली पालन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप फ्लोटिंग फीड को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, ना कि सिंकिंग फीड को। तो किसान भाइयों थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंकिंग फीड है वो सस्ता पड़ता है आपको, फ्लोटिंग फीड है वो महंगा पड़ता है। सिंकिंग फीड में आपको बहुत सारे घरेलू जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है वो सिंकिंग फीड के लिए उपलब्ध होते हैं। लेकिन फ्लोटिंग फीड के लिए लिमिटेड सामग्रियां हैं वो उपलब्ध हैं, है ना। सिंकिंग फीड को खाने के लिए दोस्तों मछलियों को ऊपर आने की जरूरत नहीं है और एनर्जी का वेस्टेज बहुत कम होता है। लेकिन फ्लोटिंग फीड को खाने के लिए मछलियों को ऊपर आना पड़ता है ना। उसके अलावा सिंकिंग फीड को अपन मैस फीड जो आपका फार्म मेड फीड है उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग फीड को आप अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसको बैग फीडिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सिंकिंग फीड को ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है सिंकिंग फीड को मैनेज करने के लिए, लेकिन फ्लोटिंग फीड को कम लेबर में भी आप मैनेज कर लेते हो। सिंकिंग फीड को दोस्तों आपका वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो नीचे जाता है, लेकिन फ्लोटिंग फीड है उसका वेस्टेज है वो बहुत कम होता है, आप छूटी हुए फीड को भी बाहर निकाल लेते हो। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है वो आपको फ्री में देता हूं। तो आपसे बस एक ही चीज मांगता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आप ही का फायदा है, आप ही का चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।